इसके ऊपर ग्लिटर था और ये इतना प्यारा यानी कि मैं लहंगा भी इसका बना सकती थी, बस सब जल्दी सिल्क बोलते हैं जो शाइनिंग वाली है। ये मेरी पुप्पो का है। हैरानगी वाली बात आ गई, पुप्पो जान की शादी के नीचे मैंने ये वाली जो है ना लेस लगवा ली। तो ये इतना मैंने जब ये हैरानी किया, मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी जो यानी कि डिजाइन खुद किए हुए फुल नया कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखें सीधा पकड़ की कुर्ती जो है ये वाली पहनी थी तब, और इसके भी सेम वैसे ही काम है। ठीक है, और ये जो जी अगर आपके पास किसी किस्म का भी लहंगा है काफ़ी लॉन्ग, उसको शॉर्ट शर्ट बनाए, बहुत प्यारी लगती है। इससे टसल्स लगवा के बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। कलर तो बहुत ही मेरा फेवरेट कलर, और पहना भी बहुत प्यारा लगा था। और ये लेसेस थी जिसकी मैंने नेकलेस बना के अपने गले में पहना। ठीक है, फ्रेश है। ये जो है मैंने पहनी नहीं है, मैं आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हील्स वाली पे ले तो ली है लेकिन ये इतनी पहनी नहीं जाती। और पीछे जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? ठीक है, पहले मैं भी हल्का हल्का सा मेकअप कर लूं क्योंकि लड़कियों को तो है हम वाइट दिखें। ठीक है, अच्छा जी, खैर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरिफा, आप देख रहे हैं स्मार्ट व्लॉग। जिधर भी रहें जहां भी रहें खुश हैं बातें दुआ में जरूर याद रखा करें। जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल व्लॉग्स लेके आई हूँ। वो इसलिए कि विंटर है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन लेके जरूर आई हूँ। अच्छा वो यानी कि व्लॉग आज ये लेके आई हूँ, शायद मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया है, जो बाजार की वीडियोस मैंने अपलोड की है उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी यानी कि आइडियाज शेयर करूंगी। ठीक है, तो हर कोई तो वही बात आ जाती है हर दफा कि आपके जहन में आता होगा कि आप तो हर दफा एक ही बात कर देती हैं कि यानी कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सच बात है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो हर फंक्शन में बाज़ दफा ऐसे होता है कि अचानक से 2 शादियां जो इकट्ठी आ जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस सिस्टर और ब्रदर की शादी, और सिस्टर और ब्रदर की शादी इकट्ठी आए और थोड़ा सा गैप आए, यानी कि एक दिन पहले सिस्टर की मेहंदी है और दूसरे दिन भाई की मेहंदी है, और इसी तरह ही बारात है और वलीमा है। इन सबको हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और ये भी साथ में है कि अगर अचानक से कोई डेट डिसाइड नहीं हुई, अचानक से जिस तरह हमारे मैं अपना बता देती हूँ, हमारे पेरेंट्स जब बाहर से आए, मेरे ताया जान चाचा जान सब भी यानी कि माशाल्लाह से बाहर रहते हैं, तो अचानक से जब वो आए तो फिर हमें तभी डिसाइड, हमारी अगर किसी की यानी कि एंगेजमेंट पहले हुई हो तो उनकी शादी की डेट फिक्स उनके आए पे ही होती है। ठीक है, उस लिहाज से अगर हम जल्दी में अपनी तैयारी शैयारी करें, कैसे करें, या फिर बाज़ दफा ऐसे होता है कि हमारा कोई आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने शादी पे जाना है या नहीं जाना, और अगर जाएं भी तो क्या पहने क्या ना पहने, एंड टाइम पे तो ये सारा कुछ नहीं होता, पहले मूड होता है। मैं खुद ये सोचती हूँ कि नहीं मैंने नहीं शादी पे जाना, इतनी दूर है, सर्दी है, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करूंगी, मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ, क्या करूं, ये सारा कुछ लेडीज को सोचना पड़ता है। ठीक है, फिर ये भी है कि हस्बैंड का काम है, वो छोड़ के कैसे जाएंगे, बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, इन सब को हम लोगों ने अपनी यानी कि जहन में रखते हुए सोचना है कि हम अगर अचानक से जाएं तो कौन से ड्रेस हो, कैसे कैरी करें। और हमें होता है एंड टाइम पे 2 दिन पहले, मेरे साथ ऐसे होता है, मैं अपनी बात बताती हूँ, 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर मैंने जाना है 2 दिन पहले मैं डिसाइड करती हूँ नहीं मैं भी जाऊंगी। ठीक है, तो 2 दिन पहले भी जाऊं या हफ्ता पहले प्लान बनाऊं, क्या करूं इतनी जल्दी में, कैसे बाजार जाऊं, शॉपिंग कैसे करूं। इस लिहाज से आप लोगों के लिए आज मैं स्पेशल व्लॉग लेके आई हूं। और मजे की बात यह है कि बहुत ही कम बजट में है, बहुत ही अच्छा है, और ऐसे ड्रेस हैं जो आप लोगों ने पहले पहन ली हैं, उनको दोबारा रिपेयर कैसे करें वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और मैं आप लोगों को यानी कि वीडियोस में लास्ट पे दिखा दूंगी कि कुछ मेरे पास पिक पड़ी हुई हैं और कुछ वीडियोस है, मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस ड्रेस को किस तरीके से कहाँ पे कैरी किया है। ठीक है, चले चलते हैं, अपनी आज के जो आइडियाज वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी जो है
डिटेल साथ साथ चलती रहेंगी। और अगर आप लोग कोई आइडियाज लेना चाहते हैं, अच्छा मेरी जो यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट्स कर सकती हैं, ठीक है, कि आपकी जान हमारा फलान ड्रेस है तो हम इसको किस तरीके से डिजाइन करें, ठीक है। तो चलते हैं आज का जो ड्रेस है। और आज जो ड्रेस मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले जो है माई और मेहंदी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस लिहाज से आप लोगों को डिटेल देती हूँ। चलें, अच्छा जी, सबसे जो फर्स्ट ड्रेस है वो मेरा है ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ पूरा। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, शर्ट की मैंने प्रेस नहीं की है इसलिए कि अब जल्दी से आप लोगों को दिखाना था, मैंने जल्दी से निकाल ले। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों को आइडियाज कुछ दूं नए। और ये इसके फ्रंट है, ये इसी तरह ही मुझे मिला था। और ये खुला यानी कि ऑर्गेन्जा, आपको पता है कि अगर ये लंडे से मैंने लिया था, इसमें झूठ क्या है, तो ये मुझे पीस पड़ा था, यानी कि फ्रॉक टाइप था। तो ऑर्गेन्जा ये इस तरह काम वाला मिलता है, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये जो है ना सारा इसके ऊपर ग्लिटर था और ये इतना प्यारा, यानी कि मैं लहंगा भी इसका बना सकती थी। बस सब जल्दी से मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे जाना था, तो फिर मैंने माइयों पे पहनने के लिए ये जो है ना फौरन इसको रेडी करवाया। तो बाद में जब मैंने ये स्टिच करवा लिया और मुझे था कि अच्छा चले, मैंने अभी तो आज ही दिया टेलर को, कोई नहीं मैं कल जाऊंगी उसे कहूंगी कि नहीं आप इसका ना शर्ट ना बनाए, शर्ट और आपने इसका लहंगा बना दे। और उसने उसी रात को ये ड्रेस कटिंग यानी जो कटिंग कर दिया, उसी रात को ड्रेस जो है वो कटिंग कर दिया। और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, हाय अल्लाह, ये तो यानी कि खड़ा खड़ा है, फूला फूला लगेगा, ये सारी चीजें मैंने बाद में सोची हैं। और फिर ये मैंने इतना पहना भी नहीं है वक्ती तौर पे, सिर्फ जब शाम के टाइम हम लोगों ने उसकी यानी कि माइयों की है। पहले जो दौर में चलता था कि मेरे बुच्चे को ये चीजें पसंद नहीं है, तो अब शाम के टाइम उसकी माइयों हुई है और रात को उसकी मेहंदी हो गई है, ठीक है। अब तो ये है ना कि एक दिन पहले 2 दिन पहले माइयों रख देते हैं जी, फिर मेहंदी होगी और फिर उससे पहले ब्राइडल शावर होता है, ये सारा कुछ अब तो चलते हैं। तो ये मैंने तब माइयों पे बनाया था और ये जब कटिंग हो गया फिर इतना दिल दुखा, इतना दिल दुखा। अभी तक वैसे पड़ा है, मैंने एक दफा वक्ती तौर पर पहना, लेकिन जब पहना तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ऑरेंज कलर मैंने पहले कभी नहीं इस तरह यानी कि कंट्रास्ट में पहना। तो ये अब मैंने रखा हुआ है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसके फ्रंट बैक सेम है, ठीक है। और ये मैंने इस तरह स्टिच करवाया था। इसके नीचे मुझे कोई यानी कि लाइनिंग शाइनिंग नहीं लगवानी पड़ी और एक येलो कलर की सिर्फ अटल जो हल्की सी होती है वो लगी थी। और इसके अंदर डबल ही था सारा ना, इसी तरह ही था। और ये जो आप लोगों को कलियां सी नजर आ रही है ना, ये कुर्ते स्टाइल में, ये सारी इसी में मौजूद थी, मुझे कुछ नहीं इसमें डालना पड़ा, ये सारा इसी में ही था, सारा इसी तरह कंट्रास्ट। तो ये मैंने साथ में स्टिच करवाया और साथ में मैंने सेम इसके लिए है ऑरेंज कलर का ट्राउजर पजामा टाइप मैंने ये बनवा लिया, ठीक है। ये वाला जो स्टफ है, ठीक है, शाइनिंग में, इसको मेरे ख्याल में सिल्क बोलते हैं जो शाइनिंग वाली है। ये 2 साल पहले मैंने ये बनाया था, ठीक है। और ये ट्राउजर टाइप, तब मैं थोड़ी सी स्लिम थी ना, तो ये मैंने इस तरह स्टिच करवा लिया। तो इसके साथ जो मैंने दुपट्टा कंट्रास्ट किया था वो भी बहुत अच्छा, वो मैं दिखा देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि दुपट्टा कैसे मैच हो रहा है, दुपट्टा बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। ये देखें, दुपट्टा जो है बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, ठीक है। और ये जो दुपट्टा है ये मेरी पुप्पो का है। हैरानगी वाली बात आ गई, पुप्पो जान की शादी को अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले कितने साल हो गए होंगे। अब तो माशाल्लाह से वो बच्चों की यानी कि हमारी बच्चों की वो दादी हैं, ठीक है। तो ये दुपट्टा देख लें, इसको इसी तरह ही पुप्पो ने अपने पुराने जो दुपट्टे थे, कपड़े थे, संभाल के रखे हुए थे। तो ये थोड़ी पता था कि आगे ये दोबारा से यानी कि रिवाज आ जाएगा, तो ट्रेंड जो है वो दोबारा से आ जाएगा। तो पुप्पो को यानी कि जो खुद से ली हुई चीजें, अपने हाथों से मेहनत की हुई चीजों को पुप्पो ने फेंका नहीं, सारा कुछ वैसे रखा हुआ। तो कुछ चीजें मुझे दे दी उन्होंने, मैंने मांगी नहीं, खुद ही दी है। और कुछ उन्होंने अपने बच्चों को दे दी, यानी कि बच्चों को जो पसंद था वो ले गई, जो आजकल चल रहा है, जो नहीं उनको अच्छा लगा वो यहाँ छोड़ गए। अच्छा, फिर उन्होंने मेरी ये दुपट्टा जब लिया, देखा है ना, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखें पूरा इतना प्यारा है। ये मैं किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हूँ, ठीक है। और ये इसके नीचे मैंने ये वाली जो है ना लेस लगवा ली। तो ये इतना, मैंने जब ये पहना इतना प्यारा लगा, तब मैं थोड़ी सी और स्लिम थी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, सबको ये बहुत ज्यादा पसंद आया। माइयों वाले दिन ये मैंने ड्रेस पहना है।
इसकी पिक अगर मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों को जरूर दिखा दूं। ये सिर्फ मैंने आइडियाज आप लोगों को देने के लिए ये झलक दिखाई है, ठीक है। तो दोबारा से एक दफा फिर आप लोगों को साथ लगा के दिखा देती हूँ कि इसकी जो फाइनल जो लुक थी वो कैसी लग रही थी, ठीक है। अब आप लोगों को बैग शैग पड़े नजर आ रहे होंगे, मैंने सारे बैग अपने यानी कि अलमारियों से निकाले हैं सिर्फ आप लोगों को आइडियाज देने के लिए। ये देखें, ये देखें, अब मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए सारा कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो ये उनके लिए है, ये चेक, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। मैं आपको नीचे कैमरा करके दिखा दूं, ये ऐसे, ये देख, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी जो यानी कि डिजाइन खुद किए हुए आइडियाज हैं वो आप लोगों को मशवरे दूं उसके। अच्छा, ये भी बात बता दूं कि ये जो है ना स्लिम सिस्टर्स, ठीक है, वो कैरी करें, ठीक है, हेल्दी ना करें। ये जब मैंने स्टिच करवाया था, कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया था, तब मैं स्लिम थी, अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, ठीक है। और अब आप लोग मेरा ड्रेस देख रहे होंगे, नीचे से मैं घर में ट्राउजर शर्ट पहन लेती हूँ अगर कोई आए तो। ये खुले जो है ना ड्रेस जो हैं ये मिल भी जाते हैं। ये वैसे मैंने ये जो कुर्ता स्टाइल पहना हुआ ना, ये मैंने लंडे से ही ढूंढा था, अतवार बाजार से। तो मैं 3-4 ऐसे हैं जो मैंने इस तरह के, मेरे जो आप पिछले साल के अगर व्लॉग देखेंगे ना, मैं घर के रूटीन में ये इस तरह पहन लेती थी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। नीचे मैंने ट्राउजर पहना हुआ है, उसके साथ इनकी शर्ट है, शर्ट जो है ये वाली पहनी हुई है, ट्राउजर शर्ट पहन के घूमती हूँ। काम करना होता है, क्या करें, तो कपड़े जो हैं गीले हो जाते हैं, तो फिर मैं दूसरे कपड़े जो हैं काम के दौरान मैं नहीं पहनती, तो घर में जब शाम होती है तब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, नहीं तो इसी तरह अदरवाइज वैसे रहती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को अपना जो नेक्स्ट ड्रेस है वो दिखाती हूँ जो मेहंदी के लिए है, ठीक है। और साथ में मैं लास्ट पे वीडियोस भी दिखा दूंगी, या पिक मेरे पास पड़ी होंगी, वो फिल्टर में खींची हुई है। तो कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, तो वो बस फिल्टर वाली है, थोड़ी सी धुंधली ना हो या कुछ भी हो, वो आप लोग बस वो कर लीजिएगा थोड़ा सा मैनेज, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम इस व्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये जी मेरा है लहंगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे आप भी ये तो पुराना डिजाइन है, वाकई ये पुराना है, लेकिन ये अब भी चल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नया कर सकती हूँ, अगर मैंने किसी की शादी पे कैरी करना है ना, तो मैं इसको फुल नया कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें, सीधा पकड़ लूं, सीधा ही पकड़ा हुआ है, हाँ, ये वाली बेल्ट वाली जो साइड है ना इस तरह आनी है, ठीक है। और ये मैं तब इतनी स्लिम थी कि यहाँ पे हुक किसके लगी हुई है, ठीक है, इस तरह बंद करने के लिए। और जब मैंने 2 साल पहले पहना था ना, ये देखिए कितना वाया आ रहा है, यहाँ ये वाली हुक यहाँ पे एक लगी हुई है, ये, ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ पे अटैच करवा के इतनी मेरी कमर हो गई थी, ये चेक करें, बस इतनी सी। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा ले, मैं हेल्दी हो गई हूँ दोबारा से, क्योंकि वीकनेस की वजह से मैं स्लिम हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो अगर स्लिम होना है ना, उसके लिए भी मेरे पास टिप्स हैं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोग आइडियाज दूंगी। तो ये कोशिश है कि आप लोगों को जो रियल है वो ही बताया जाए, कोई फेक नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मैं अब आप लोगों को आइडियाज दे दूं इसका, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं यानी कि लेके आई, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, शादी की शॉपिंग करने वो ही गए थे, और सारी घर की, मेहंदी की, बारात की, वलीमे की, तो वो ले आए थे खुद ही ना। मेहंदी की जब प्लेटें वगैरह लेने गए थे ना, तो उसी साइड से, रंग महल वाली साइड से, पता नहीं किधर से, मुझे याद नहीं है कहाँ से लेके आए थे। तो तब ये हमारे लिए ना दोनों बहनों के सेम लहंगे थे, यानी कि जो मेरी देवरानी है ना वो मेरी बहन है, तो सेम हमारे लहंगे, लेकिन शर्ट जो हमारी थी ना वो डिफरेंट थी। तो ये तब मुझे इतने प्यारे लगे, मैंने कहा नहीं बस ये जो है ना डन हो गया। अच्छा, तो इसके साथ जो शर्ट थी ना, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। शर्ट जो थी वो मजे की नहीं थी, तो लेकिन तब मैंने पहन ली थी, तब मैं स्लिम थी, लेकिन स्लिम इतनी नहीं थी, हेल्दी थी अच्छी खासी। मेरा फेस देखिएगा, जब मैंने पहली दफा पहना था मैं वो भी लुक दिखाऊंगी, जब मैंने दूसरी दफा पहना मैं वो भी दिखाऊंगी। इसी ड्रेस के साथ मैंने
3 या 4 शादियां या 5, अब मैं एक एक पिक दिखा दूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कहाँ पे मैं हेल्दी हूँ, कहाँ पे मैं स्मॉल हूँ, यानी कि मेरी जो है फेस से आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने काफी दफा जो लहंगा है हर फंक्शन में मैंने पहना है, ठीक है, जितने भी है 4-5 फंक्शन तो हैं जिधर मैंने ये पहन ली है, ठीक है। और किस तरीके से पहना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम जो पहना था उसका मैं बताती हूँ किसके साथ पहना था। जी, फर्स्ट टाइम जो पहना था इसके साथ पहना था, ये है इसकी कुर्ती, ठीक है, वाली जो है ना लहंगे की कुर्ती जो है ये वाली पहनी थी तब, और इसके भी सेम वैसे ही काम है, ठीक है। और ये जो स्लिम है ना लड़कियां वो तो ये पहन सकती हैं, ठीक है, और जो मेरे जैसी हेल्दी हैं या मेरे से थोड़ा सा हेल्दी हैं उनके तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा स्टफ लगेगा, ठीक है। और नेट के जो थे इसके बाजू थे, ठीक है, और इसी तरह स्टिचेबल हम लोगों ने लिया है, और साथ में यहाँ पे भी इसी तरह ये लेस यानी कि काम हुआ था, और फ्रंट पे भी इसी तरह ही था, सारा ये रेडी थी बिल्कुल ना, हमने यानी कि खुद स्टिच नहीं करवाई। और इसके बैक साइड पे जो थी वो जिप वगैरह लगी हुई थी कि आप लोगों ने अगर खुला करना है, तंग करना है, जो भी करना है कर लीजिएगा। और मेरी सिस्टर की इसमें पिंक कलर की थी, ठीक है। और जब ये हम लोगों ने पहनी है इसके साथ का ही सेम नेट का दुपट्टा था, ठीक है। अब वो मुझे मिला नहीं, मैंने काफी यानी कि इतने बैग्स ओपन कर लिए हैं इसी वजह से ही, और अगर मिलता है तो मैं दिखा दूंगी लास्ट में। ये जो नेट का दुपट्टा था इसी तरह इसके यहाँ पे यही काम था दुपट्टे के, ठीक है। और सिस्टर का पिंक कलर का था और मेरा ग्रीन कलर का था, तो इस तरह हम लोगों ने पहना है। और फाइनल जो लुक थी वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगी। ये थी इस तरह, ये ऐसे ऊपर को अटैच था, ठीक है। सोर्स ओपन करके दिखा देती हूँ। अब आप ये अंदाजा लगाएं अगर सेम इस तरह होगा तो कितना यानी कि अजीब सा लगेगा और हेल्दी लगूंगी। अभी भी अगर मैं पहनूं तो इसमें काफी ज्यादा मैं हेल्दी लगूंगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप यानी कि आपके पास है तो आप कोई जहन अपना करें ना कि घर में कोई और स्टफ पड़ा है या बाजार से थोड़ा सा कपड़ा ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन चेंजिंग कर लें वो अच्छा लगता है। आजकल तो चेंजिंग अच्छी लगती है, ठीक है। और सेम कंट्रास्ट नहीं चलते। इसमें काफी ज्यादा कलर्स हैं, ये देखें कलर्स इसमें कितने हैं, पिंक है, ग्रीन है, गोल्डन है, ऑरेंज है, काफी ज्यादा इसमें कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको दोबारा से मैंने रिपेयर करना हो वो कर सकती हूँ, इसके ऊपर मिरर लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि आजकल मिरर का तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, तो फ्रंट पे मिरर लगा लूंगी सारे पे, ठीक है, ताकि ये और अच्छा लगे। अगर मैंने कभी कहीं पहना तो फिर भी इंशाल्लाह दिखाती रहूंगी, क्योंकि अब तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो यूट्यूब फैमिली उनके साथ अटैच हूँ, ठीक है। और फिर मैंने अच्छा जी, फिर मैंने दोबारा जो इसको दोबारा कैरी किया है, फिर मैंने इस शर्ट के साथ कैरी किया है, ठीक है। शर्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अभी मैंने बैग से निकाल ली है। और यहाँ पे मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी, म्यूज़िक था पीछे और ये टसल्स इसको लुकवा लिए थे। और मुझे ये काशिफ की वीडियोस में देखती होती तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि निदा यासर की शो में जब आते थे तो उनकी ड्रेस कलेक्शन बहुत अच्छी लगती थी, और साथ में मुझे उनका मेकअप, उनका ज्वेलरी जो कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छी लगती थी। इस वजह से ये मैंने शॉर्ट शर्ट बनाई थी उनके ड्रेसेस देख के, ठीक है। और साथ में मैंने इसे ये टसल्स लगवाए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा यही मैं लगवाऊंगी। और साथ में ये जो है बैक साइड पे टसल्स होता है वो बड़े वाला लगवा लिया था, टूथ है वो मैंने यानी कि इस पे लगवा लिया कि बस अच्छी सी लुक आए, ठीक है। और इसके बाजू पे ये पैरट सा कलर है, ठीक है, और ये बाजू है, यानी कि आप लोगों को डार्क पैरट नजर आ रहा है, ये लाइट पैरट सा है, ठीक है। और ये वाली इसकी लेस है, ठीक है, लेस देख लें, लेस भी बहुत अच्छी है। ये देखिए अभी भी मिलती होगी, आइडियाज इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और ये वाले जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ये जिससे मैंने स्टिच करवाए थे ना टेलर ने लगा दिया। अच्छा जी, ये प्योर शिफॉन के ऊपर है, ये बैक साइड देख लें, ये ब्लाउज मेरा बिल्कुल यानी कि सही है। अच्छा, ये मैंने नहीं, मेरी सिस्टर्स और कजन ने भी, मेरे से फ्रेंड्स ने भी ये लेके पहना है, सबको यानी कि इतना पसंद था ना मेरा ये इस तरह शॉर्ट शर्ट के साथ ये जो ड्रेस है। लहंगा काफी लॉन्ग था और मैंने यहाँ तक इसको यानी कि लहंगे को अटैच किया, फिर ये मैंने बिल्कुल फिटिंग में अपनी कुर्ती बनवाई। तो अब ये मेरे थोड़ी सी टाइट है, और जितनी लुक्स में भी मैंने पहनी है, मैंने अपनी शायद एक आधी वीडियोस इस ड्रेस में मैंने डाली भी है लहंगे में, तो ये सिर्फ आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ कि इसको किस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। प्योर शिफॉन का आप सूट ले लें, ठीक है। अगर आप लोगों को पीस मिलता है पीस ले लेंगे, तो मैंने पूरा सूट लिया था, सूट मैंने जो है वो अपनी बेटी का बना लिया था,
तो वो एक आधी दफा उसने पहनना है तो वो उलझन करती है, तो फिर वो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को भेज दिया। हम तो इस तरह ही करते हैं, करते तो सारे हैं, बताता कोई कोई है। अच्छा जी, ये देखें, ठीक है, बहुत प्यारा है। आप किसी भी डिजाइन में ले लें, लेकिन हो प्योर शिफॉन में ना, जो सिस्टर हेल्दी हैं, ठीक है। और नीचे ये वाले जो है ना, ये आप लाजमी लगवाइएगा, ये अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ मैंने ये शर्ट्स जो है ना कैरी की थी इस तरह, ये वाली। हालांकि इसमें इसका कोई कंट्रास्ट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहली दफा जब पहनी थी मैंने, वो भी दिखा दूंगी, और दूसरी दफा पहनी थी वो भी दिखा दूंगी, ठीक है। और ये बात मजे की बताऊं कि इसके साथ जो मैंने झुमके पहने थे वो बहुत प्यारे थे, और साथ में मैंने बिंदिया टिक्का कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लगाया था। और मुझे नथ बहुत पसंद थी शुरू से ही, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे नथ नहीं पहनी थी, तो वो मेरे बुझ को ये चीजें पसंद नहीं थी। और हल्का फुल्का मेरी मामी ने मुझे रेडी किया था। और ये वाली जो लेस है ना, इसका मैंने नेकलेस बनाया था। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे, ये देखें। और जब मैं ये पहन के दिखाऊंगी ना तो बहुत प्यारे लगेगा। तो ये नेकलेस, सब पूछ रहे थे नेकलेस कहाँ से लिए, कहाँ से लिया है। फिर मैंने बताया है कि मेरी बाजों में लेसेस लगी हुई है ना, ये वही नेकलेस है, ठीक है। ये मैंने पहना था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। अच्छा, इसके साथ दुपट्टे मैंने 2-3 दफा, जितनी दफे मैंने फंक्शन अटेंड किए, हर दफा जो है ना मेरा जो दुपट्टा है वो चेंज होता रहा है, ठीक है। फर्स्ट दफा जो दुपट्टा पहना था वो भी नेट का था, अब बाजार में तो वो मिलते हैं, उसके ऊपर गोटा शोटा लगा हुआ था, वो पिक में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और फिर दूसरी दफा नहीं, फर्स्ट दफा मैंने इसके साथ का पहना था, फिर वो अच्छा नहीं लगा, शायद मैंने चेंज कर लिया, मुझे याद नहीं है। वीडियो में आप लोग देख लीजिए, पिक में या वीडियो में दिखा दूंगी। और ये जो है, ये जी दुपट्टा है, मैंने अपनी काफी वीडियोस में अपनी यानी के पिक में, यानी जो भी मेहंदी के फंक्शन अटेंड किए उसमें मैंने लिया हुआ है। ये दुपट्टा जो है ये मेरी अम्मी की शादी का है, ठीक है। अब ये सारे जो ट्रेंड हैं दोबारा आ गए, और ये बिल्कुल काम जो है ना इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैंने ये काफी यानी कि ड्रेस के साथ कैरी किया है। अच्छा, ये एक लहंगा था और इसके साथ 2 दुपट्टे थे अम्मी के, और मैं सारे ले आई थी, इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। इसके साथ ग्रीन कलर था, और भी कलर थे, और इसमें से ना अब ये थोड़े थोड़े साइडों से ना इसका जो तिल्ला है, ब्लैक तो नहीं हुआ खैर, और ये थोड़ा थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया, लेकिन मैंने फेंका नहीं क्योंकि मेरी अम्मी का है, ठीक है। और सेंटर वाला जो काम है वो बिल्कुल फ्रेश है, ये चेक करें, ठीक है, फ्रेश है। ये जो है ना डार्क पिंक सा कलर है, और जो साइडों वाला काम है ना वो थोड़ा सा रफ हुआ है, तो मेरा जरा दिल नहीं कर रहा कि ये मैं इसे फेंकूं। अभी मैंने काफी दफा कैरी कर लिया है, अब यानी कि मेरी वीडियोस पिक्स हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगी। और अगर आप लोगों को कोई आइडियाज चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दूंगी। तो मैंने ज्वेलरी कैसी पहनी थी ये तो मैं बताना भूल गई, ज्वेलरी कैसी पहनी थी वो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, और हर दफा कैसी चेंजिंग लाई हूँ। और अगर तो यानी कि कहीं दूर का फंक्शन है, आप लोगों ने रेडी घर से होके जाना है, ठीक है, आप हल्के फुल्के रिंग्स पहन लें, इसके साथ नेकलेस पहने, और बाल जो हैं वो खुले छोड़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल छोटे इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। अगर आप बालों को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, कोई स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आप झुमके झुमके पहले एंड टाइम पे वहां जाके गाड़ी में कहीं भी जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस तरह हैवी ड्रेसेस के साथ क्लच ना पकड़े, अगर दुपट्टा हैवी है ना क्लच बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बेंगल्स बेशक ना पहने, हल्की सी ब्रेसलेट पहनना चाह रहे हैं तो पहले रिंग्स पहन लें, बस वही अच्छी लगती हैं, ठीक है। और इसके साथ जो शूज है, लहंगे के साथ आप लोगों ने शूज कैसी पहननी है, या तो आप लोगों ने लहंगा जो होता है फुल लॉन्ग होता है, ठीक है, ये फुल लॉन्ग होता है ना नीचे तक, या तो आप इसके साथ जॉगर पहन लें, या फिर आप इसके साथ डक शूज पहन लें। डक शूज कैसी होती है, वो आगे और पीछे से बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, हल्की फुल्की सी भी आगे से छोटी हो जाए खैर है। तो मैंने इनके साथ डक शूज पहननी है, मेरे पास पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, पुरानी है और खराब तो नहीं खैर इतनी हुई, तो मैं उनको ही यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी पहन ले तो वो सही रहती है। अगर जॉगर है, जॉगर भी अगर सर्दी ज्यादा है, सर्दियों में फंक्शन आ जाए तो मैं जॉगर पहन लेती हूँ, क्योंकि हमें देखना नहीं है किसी ने भी हमने नीचे क्या पहना है, ठीक है। इतना भी कोई वो नहीं है कि वो हमें चेक करता फिरे, नहीं जी तुसी खाना उन्नी देर तक नहीं खाना, पहले जुत्ती चेक कराओ केड़ी पाई, होता है ऐसे नहीं ना होता, तो ये वजह है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह का कुर्ता यानी कि पहन रहे हैं, ये लॉन्ग शर्ट, आजकल तो लॉन्ग शर्ट का रिवाज है, इसको मैं फुल लॉन्ग कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ, आजकल डोरी वाली लेसेस आ रही हैं,
डोरी वाली लेसेस बहुत प्यारी। मैं वो फुल लॉन्ग ले लूंगी, ठीक है। मैंने अपने लिबर्टी के इतवार बाजार में वो लेसेस दिखाई हैं, अगर किसी ने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो उसमें फुल लॉन्ग्स मैंने दिखाई हैं लेसेस। वो नीचे घेरे पे लगा के लॉन्ग शर्ट मैं इसको कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। कोई भी आप लोगों का ड्रेस पड़ा है आप उसको लॉन्ग करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या पहनेंगे, इसके साथ पहनेंगे हील वाली शूज, ठीक है। और वो कैसी हो, नहीं ब्लैक पहने, नहीं अच्छी ये येलो पहने, नहीं ये पहने, ये पहने, जो आपको एंड टाइम पे सूट करे, ठीक है। किसी से नहीं पूछना, आपने अपने आप को पहनना है, पहन के मिरर में चेक करना है इसके साथ मैं क्या पहनूं, ठीक है। अच्छा जी, शूज मैं अपनी ले आई हूँ जो मैंने यानी कि पहनी थी। अच्छा जी, अगर आप लहंगा पहन रहे हैं तो इसके या तो आप जॉगर पहन लें या फिर डक शूज पहन लें, ठीक है। डक शूज कोई भी आप ले लें, ठीक है। मैं तो ये फारग हो चुकी है, फेंकने वाली है लेकिन मैंने फेंकी नहीं, मैंने कहा अचानक से कोई फंक्शन आ जाता है तो, लेकिन अब ये फेंक दूंगी। मैंने इसको सिलाई करवाया 2-3 दफा, इसी तरह यूज किया, कौन सा किसी ने देखना है। अगर गर्मियों में, अगर सर्दियों में है, पार्क में है तो फिर मैं जॉगर्स पहनती हूँ नीचे से, और यानी कि वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं तो जी नेक्स्ट जो है वो है ये जो मैंने आप लोगों को शर्ट्स दिखाई है, ठीक है। कोई भी स्टफ हो, अगर आप लॉन्ग शर्ट पहन रहे हैं मेहंदी पे, बारात पे, वलीमे पे, तो उनके साथ इसके साथ मैंने ये मस्टर्ड भी चल सकती है, ठीक है, येलो सी, लेकिन मैंने पहनी नहीं है, मैं आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी हील है, बस इतनी सी हील अगर फंक्शन में पहने वो ज्यादा बेस्ट है, इससे ज्यादा ना पहना करें जो हेल्दी सिस्टर है। वैसे मैंने इसके साथ ये वाली जो शूज है ये कैरी की थी, ठीक है। तो वक्ती तौर पे ना नाइट का फंक्शन था तो ये वाली शूज मैंने कैरी की थी। ये क्लोज करके और दिखा देती हूँ, ये वाली, ठीक है। हील्स वाली पे ले तो ली है लेकिन ये इतनी पहनी नहीं जाती, और पीछे जो है इसके जिप लगी हुई है, ठीक है। ये चेक करें, ये वाली। और मस्टर्ड वाली भी यानी कि ये है, ठीक है। ये वाली जो हील है ये सही रहती है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भी बताइएगा आप लोगों को मेरे आज के आइडियाज व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज।